नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक हस्तियों ने नारी शक्ति को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने महिलाओं को सौगात दी है। तो इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर पूरा देश नारी शक्ति को प्रणाम कर रहा है। देश की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक हस्तियों ने नारी शक्ति को बधाई दी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महिला दिवस पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। यह नारी शक्ति का जश्न मनाने का अवसर है। किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापी जाती है। भारत की बेटियां खेल से लेकर विज्ञान तक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं। आइए युवा महिलाओं के रास्ते से शेष बाधाओं को दूर करने और उन्हें पंख देने के लिए मिलकर काम करें, क्योंकि वे कल के भारत को आकार देंगी। साथ ही महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया कि एलपीजी गैस की कीमतों में अब 100 रुपए की छूट दी जाएगी। इस कदम को उठाने के पीछे सरकार का मकसद नारी शक्ति के जीवन को आसान बनाने और साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम करने की है। पीएम मोदी ने भी खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बारे में ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। पीएम मोदी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती को अपनी सरकार की प्रतिबद्धता बताया है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। पीएम मोदी ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने इस मौके पर कहा कि हम अपनी नारी शक्ति की ताकत और साहस को सलाम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं। हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पिछले दशक में हमारी उपलब्धियों में भी दिखता है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं
मैं उनको भी बधाई देता हूं और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी महिला दिवस पर महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए लिखा कि अतुलम तज्र तत्तेजः सर्वदेव शरीर जमः एकस्थम तद्भुन्नारे व्याप्त लोकत्रयम त्रिविशा। नारी शक्ति को मेरा नमन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं। 3 पीढ़ियों को मजबूत करने वाली विकसित भारत की सशक्त एवं आत्मनिर्भर नारी हर क्षेत्र में बुलंदियों को छूने के साथ ही भारत का नाम भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा रही है। आइए इंटरनेशनल वुमेन डे पर हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करने का प्रण लें। और साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इस नाते से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी के ऐलान पर भी पीएम का आभार जताते हुए लिखा, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट हरियाणा की हमारी मातृ शक्तियों को भी निश्चित रूप से लाभान्वित करेगी और परिवार का आर्थिक बोझ भी कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति की ओर से आपके इस निर्णय के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार की दूरगामी सोच के बारे में बात की। मैम, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, ये अच्छा एक्ट है मोदी जी का हमारे लिए, जिससे एक मिडिल क्लास से लगा जो बिलो रहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये तो एक नेसेसरी है। हर एक घर के लिए सिलेंडर है जरूरी, इसको हर एक यूज करता है, तो अच्छा है कदम उनके ये हमारे लिए। लास्ट ईयर भी मोदी जी ने किया था, उसमें 200 रुपीज़ किए थे, अब 100 रुपीज़ किए हैं, जो कि अच्छा कदम है हमारे लिए। बाकी तो फिर ठीक ही है। मैम, विमेंस डे का ये गिफ्ट पाकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वुमेंस डे पर हैप्पी वुमेंस डे सबको। मोदी जी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है हमें, 100 रुपीज़ दे के। लास्ट मंथ हमने 11 या 1200 में लिया था। इस मंथ देखो हम शायद 100 रुपीज़ और कम हो गए हैं, तो 820 तक जाएगा सिलेंडर। तो बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट लेकर हमें। तो देखो, अब हो सकता है मोदी जी आगे भी हमें कोई इस टाइप के और भी गिफ्ट देते रहें तो हमें और खुशी होगी। पिछले लगभग 10 सालों में महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 3 तलाक पर रोक और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके उत्थान में अपना पूर्ण महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और हरियाणा के अलग अलग शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला और करनाल के लिए भी इलेक्ट्रिक बस सेवा की वर्चुअली शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित भी किया। इसके अलावा पंचकुला में हरियाणा विधानसभा स्पीकर मौजूद रहे। देश, प्रदेश और हर शहर, हर गांव को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रदूषण की एक बड़ी वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं भी होता है। ऐसे में सरकार की तरफ से ई वाहन नीति लाई गई और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका असर धरातल पर देखने को भी मिल रहा है।
हरियाणा में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत कई शहरों में कर दी गई है और धीरे धीरे अन्य शहरों में भी की जा रही है। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि हरियाणा के 2 और स्थानों पर पंचकुला एवं करनाल सिटी बस सर्विस, ई बस सर्विस का लॉन्चिंग का कार्यक्रम ये हो रहा है। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इस नाते से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मित्रों, भाइयों बहनों, ये सिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस हरियाणा का ये प्रोजेक्ट मैं समझता हूं कि देश भर में एक अनोखा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया कि जितने भी बड़े शहर हैं उन सब बड़े शहरों में जैसी आबादी बढ़ रही है, जैसे दबाव बढ़ रहा है, यातायात की आवश्यकता बहुत हो रही है। जब लोग अपने व्यक्तिगत साधनों को लेकर चलते हैं तो उससे प्रदूषण भी बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है और जीवन की एक प्रकार से ऊहापोह में हमारा समय, साधन बहुत बर्बाद होते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसको बढ़ाने के लिए हमने ई बस सर्विस यानी सिटी बस सर्विस इसको शुरुआत की है। कई ऐसे शहर जो पहले से इस सर्विस का लाभ उठाने लगे हैं, उसके अंदर विशेष तौर पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, ये तो पहले से अपनी अपनी सिटी बस सर्विस को चालू कर चुके हैं। हमने रोडवेज की ओर से ये जो सिटी बस सर्विस की है, पिछले 28-29 जनवरी 2 स्थानों पर पानीपत और यमुनानगर ये सर्विस शुरू की गई थी और आज उसी कड़ी में 2 और स्थानों पर पंचकुला और करनाल, इन पर भी बस सेवा अभी हरी झंडी दिखा करके वहां पर अपने मुख्य अतिथि उनको शुरू कराएंगे। इस प्रकार देखें तो हमारे 7 बड़े शहर, इनमें आज ये सर्विस हो जाएगी और बहुत जल्दी अगले ही चरण में 5 और शहरों के अंदर, जिसमें रोहतक है, हिसार है, इसके अंदर मानो अंबाला है, सोनीपत है और रेवाड़ी है। इन 5 बड़े शहरों में भी ये सर्विस बहुत जल्दी और शुरू की जाएगी और इस सर्विस को शुरू होने के बाद लोगों को बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। यानी अपने व्यक्तिगत गाड़ियों की बजाय इस बस सर्विस में अगर चलेंगे तो उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये सब एसी बस सर्विस है। इसके अंदर किराया भी जो है वो बहुत ही सामान्य किराया रखा गया है। पहले 5 किलोमीटर में 10 रुपये का ये किराया है। आज ऑटो का किराया भी 20 रुपये से शुरू होता है, लेकिन यहाँ 10 रुपये शुरू करके आगे हर 3 किलोमीटर पर और 5 रुपये का स्लैब, इस नाते से इस सेवा को शुरू किया गया है। और एक नई जो प्रौद्योगिकी है, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज देश और दुनिया में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है। जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ, G20 सम्मेलन में यानी समय के सत्र, इसी बात के ऊपर विचार किया गया कि हम देश और दुनिया के अंदर कैसे अपने यातायात यानी साधनों को किस प्रकार से सुगम बनाएं और कैसे प्रदूषण के ऊपर रोक लगाएं। तो इस सफलतापूर्वक मेजबानी जो भारत ने की है, उसका एक बड़ा विषय ये भी था। तो कुल मिलाकर मित्रों, हमने हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड के माध्यम से ये जो व्यवस्थाएं की हैं, इसमें बसों की सुविधा ये भी ध्यान रखी गई है। 45 सीटर ये बसें होंगी, CCTV कैमरा भी उसमें लगेगा, USB सॉकेट भी उसमें लगा है ताकि आपातकालीन हमें अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। कोई भी आपातकाल आने पर उसमें एक बटन की सुविधा भी रहेगी और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ने पर जो सुरक्षा सुविधाएं ये भी प्राप्त हो पाएंगी। सिंगल चार्ज यानी चार्जिंग के बाद बैटरी पर चार्ज ये होगी, तो एक सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर एक बार चार्ज के बाद ये बस चल पाएगी। शहरों में और शहरों के साथ जो हमारे कस्बे हैं, उन कस्बों तक भी इनकी सर्विस ये शुरू करने का प्रावधान है। अभी हमने 375 इलेक्ट्रिक बसें ये खरीदी हैं और इन सभी 12 शहरों में ये मुझे लगता है कि पर्याप्त रहेंगी। इसके अलावा और भी जो बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों का प्रावधान भी इनके साथ जोड़ करके किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूं, उसमें इसको जोड़ा जाएगा। मैं बात कैथल की करता हूं,
जींद की करता हूँ, हांसी की करता हूँ, भिवानी की करता हूँ। तो ये जो बड़े शहर हैं, इन शहरों में भी सिरसा है, इस प्रकार का लाभ, फतेहाबाद है, डबवाली है, इनको एक दूसरे शहर के साथ जोड़ते हुए इन सेवाओं का और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जितना भी स्टाफ है पर्याप्त मात्रा में उनको रखा जा चुका है। युवाओं को कंडक्टर भी इसमें रख लिया है, ड्राइवर भी बड़ी संख्या में। ड्राइवर तो जो हमारे कंपनी है उस कंपनी की ओर से लगाए जाएंगे। तो इसका जो कुल मिलाकर जो अभी तक अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव आया है। पानीपत और यमुनानगर, इन दोनों का अनुभव बहुत अच्छा आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम अपनी यातायात की स्कीम को बढ़ाने के लिए जहां एक और ई बस सर्विस हमने शुरू की है, रोडवेज जो है वो बहुत अपने जो कदम है आगे बढ़ा रहा है। रोडवेज का हमारा फ्लीट अभी तक जो हमारा 3083 का जो फ्लीट था, उसमें नई बसें जो शामिल की गई हैं, अब ये 4651 बसों का ये फ्लीट हो गया है। और इसके साथ साथ किलोमीटर स्कीम ये भी हम चला रहे हैं, उसमें 562 बसें ये चलाई जा रही हैं। अर्थात कई प्रकार के बसों की सेवाओं के अलग अलग मॉडल ये बनाए गए हैं। एक कल ही स्टेज कैरेज सर्विस, इसका भी जो है योजना बन गई है और इसका बहुत जल्दी एप्लीकेशन इसकी मांग ली जाएंगी। इसके जो रूट्स हैं, खास करके ग्रामीण रूट्स को बढ़ा करके, जो पहले 265 रूट्स होते थे, अब वो 362 रूट बनाए गए हैं। 100 रूट रूरल एरिया में ये बढ़ाए गए हैं। इन रूट्स पर भी एक एक रूट पर कितने कितने परमिट दिए जाएंगे। पहले इसको फिक्स किया जाता था, फिर एक समय था इसको फ्री छोड़ दिया गया था, लेकिन अब हमने योजना बनाई है मांग के अनुसार, डिमांड के हिसाब से किस रूट पर कितने परमिट दिए जाएं, ये लोगों की डिमांड के हिसाब से ही लिए जाएंगे। डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिए जाएंगे, कम होगी तो न्यूनतम एक उसका जो नंबर है वही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ई टिकटिंग की प्रणाली ये भी हमने शुरू कर दी है। तो अब हर सवारी को ई टिकटिंग के लिए और उसको एक आग्रह किया जाएगा कि अपना कूपन लेकर ई टिकटिंग के लिए वो आगे आए। एक निश्चित राशि का वो कूपन होगा और उसके बाद उसकी स्वाइप करके उसका हिसाब किताब उसके अंदर किया जाएगा। एक योजना और कल ही हमने शुरू की है, वो है हैप्पी योजना। जैसा हमने हरियाणा में जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, अर्थात गरीब परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया ये इससे कम है, ऐसे परिवार के सदस्यों को वर्ष भर में 1000 किलोमीटर फ्री सेवा, ये सुविधा हमने उनको दी है। और कल से इस समय तक जो मैंने जानकारी ली है, हालांकि इसका कोई प्रचार बहुत नहीं किया गया है, तो भी 3500 से ऊपर लोगों ने और कूपन प्राप्त कर लिए हैं, उसके लिए अप्लाई कर दिया है। तो ऐसी एप्लीकेशन मांगी गई हैं। 50 लाख के लगभग ऐसे प्रदेश में लोग होंगे जिनको इस हैप्पी योजना का लाभ जो है वो मिल सकेगा। 600 करोड़ रुपए की अपने आप में एक नई योजना ये बनाई गई है और इसमें वर्ष भर में 600 करोड़ रुपए का लाभ लोगों को मिलेगा। वैसे तो 39 श्रेणियां पहले से ऐसी हैं जिनको प्रदेश में और बसों में फ्री सेवा और इसका जो लाभ मिलता है। तो ऐसे सब लोगों को 1000 रुपए की सेवा के बाद और आवश्यकता होगी तो फ्री श्रेणी के जो लोग हैं उसके बाद भी वो फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। विद्यार्थी भी ऐसे 1000 किलोमीटर के बाद और आवश्यकता होगी तो अपने नियमित जो उनका दिनचर्या है, स्कूल से घर, घर से स्कूल आने जाने का, वो जैसी योजना पहले है उसका लाभ भी वो लोग उठा सकेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस अवसर पर मैंने एक जो योजना जो हमारी चल रही है उसके बारे में आपको बताया है। कार्यक्रम के बाद और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, करनाल से हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट, और पंचकुला में अपने स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हरी झंडी दे करके और इन बसों को वहां से चलाएंगे। एक विषय उसमें आज के दिन मैं शुभ सूचना जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आज शिवरात्रि के दिन हमारे जो शिव मंदिर हैं, इन शिव मंदिरों को टच करते हुए आज जितनी बसें हैं इन शहरों में चलेंगी और पूरा दिन ये बसें, अब मैं अगली बात कहने वाला हूं फ्री, तो हमारे साथी जो बता रहे हैं वो कहते हैं आज का दिन नहीं लंबा करो, तो मैं ये कह रहा हूं कि 7 दिन तक ये बसें फ्री चलेंगी। तो 7 दिन तक दोनों शहरों में ये बसें फ्री चलेंगी और कौन कौन सा इन बसों का रूट होगा इन 7 दिनों में उसका आंकलन करते हुए हमारे जितने भी नागरिक हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो सुझाव देंगे कि कौन सा रूट ज़्यादा सवारियों के लिए उचित होगा
और कैसे कौन सा वायबल होगा, क्योंकि कंपनी को भी अगर सवारी ज़्यादा मिलेगी तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, लंबे समय तक वो बस को चला पाएंगे, और अगर ज़्यादा आवश्यकता होगी तो और ज़्यादा बसें भी उस शहर में लगाई जा सकती हैं। तो रूट का चयन ये जन भागीदारी के साथ किया जाएगा। 7 दिन तक इन बसों को आपके शहरों में मुफ्त चलाया जाएगा। आज के दिन रूट चाहे कोई भी हो, लेकिन हर शिव मंदिर जो है उस रूट में जरूर आना चाहिए। आज सारा दिन महाशिवरात्रि के नाते से नागरिकों को फ्री सेवा का लाभ जरूर मिले। इसी कड़ी में पंचकुला और करनाल के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत कर दी गई है। पंचकुला के सेक्टर 5 बस स्टैंड से इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। 50 बसें जो है शहर को मिलने जा रही हैं। एक शुरुआत हुई है कुछ ही दिनों के अंदर। आप देखेंगे इससे पहले जो मिनी बसेज आई थी वो भी लगभग 50 बसेज यहाँ पर पंचकूला के अंदर आई थी। और पंचकूला के अंदर तो परिवहन सेवा का जो काल शुरू हुआ 2015 से शुरू हुआ। उससे पहले पंचकूला के अंदर कोई बस डिपो नहीं था, जिसके कारण पंचकूला बस सेवा का कहीं नाम नहीं था। लेकिन 2015 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचकूला को बस डिपो दिया, वर्कशॉप दी 83 करोड़ रुपए की। और उसके पश्चात पंचकूला के जो चाहे वो शहर है, चाहे वो छोटे छोटे गांव हैं, और या जिला के जो मुख्य स्टेशन हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, सब स्थानों के लिए यहाँ से बसें हर रोज जा रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच है। जो काम लोग 10 साल बाद अन्य प्रदेशों में सोचेंगे वो मुख्यमंत्री जी ने पहले हरियाणा के लिए करते हैं। चाहे ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने किया हो, चाहे फैमिली आईडी का किया हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का किया हो। रोज झगड़े रहते थे। मुख्यमंत्री ने हर काम के अंदर, जो लाल डोरे के अंदर लोग बैठे थे उनको भी जमीन की रजिस्ट्रियां करा दी। हर तरह से अच्छा सोचते मुख्यमंत्री जी। और उन्होंने जो हर शहर के अंदर ये ई बस सर्विस, जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस उन्होंने स्टार्ट करी है, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इससे पहले उन्होंने स्वयं पानीपत में आगे इसकी शुरुआत की थी। आज पानीपत के लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है। उसी तर्ज पर आप देखिए, अब पूरे हरियाणा का कोई भी शहर है, छोटा बड़ा, आज मुख्यमंत्री बोला हर शहर के अंदर ई बस सर्विस रहेगी। फिर बड़े शहर से छोटे शहर को भी जोड़ने में, जैसे हिसार से हाथी तक का उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसी बसें भी चलेंगी जो 10-10, 20-20 किलोमीटर तक भी ऐसा चलेगा। मुझे लगता है कि हरियाणा जो मोदी जी का सपना है कि 2047 में ये विकसित राष्ट्र बने, मैं समझता हूँ उस सपने को 2047 से पहले मनोहर लाल जी पूरा कर देंगे। हरियाणा हमारा विकसित प्रदेश हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बसें पंचकुला से वाया जीरकपुर चलेंगी। पंचकुला बस स्टैंड के जीएम की तरफ से बताया गया कि बसों का रूट बनाया गया है। इसमें बसों का संचालन सेक्टर 5 बस स्टैंड से शुरू होकर वाया सेक्टर 11 15 चौक होकर जीरकपुर जाएंगी। वापसी में जीरकपुर से सेक्टर 11 15 चौक होकर हाउसिंग बोर्ड जाएंगी। बस की फ्रीक्वेंसी 20 मिनट की रखी जाएगी। इसमें 1 से 5 किलोमीटर तक 10 रुपए, 5 से 20 किलोमीटर तक 20 रुपए का टिकट रखा गया है। बसों का संचालन लोगों की डिमांड के अनुसार बढ़ाया भी जाएगा। पंचकुला जिले में 50 बसों का संचालन किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर और बड़े शहरों की तर्ज पर करनाल में भी इलेक्ट्रॉनिक ई बस सेवा की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की, तो वहीं दूसरी तरफ करनाल में सांसद संजय भाटिया मौजूद रहे। बसों को हरी झंडी दिखाई गई और साथ ही रिबन भी काटा गया। एक बस करीब 1.25 करोड़ की है। अभी करनाल जिले को 5 बस मिली हैं। अभी ये बसें करनाल से कुंजपुरा तक जाएंगी। इनका अधिकतम किराया 25 रुपए रहेगा। पंचकुला और करनाल में शुक्रवार को ये शुरुआत हुई है, जबकि इससे पहले पानीपत, यमुनानगर को इसकी सौगात मिल चुकी है। आने वाले दिनों में और शहरों में भी ये बस की सर्विस देखने को मिलेगी। एक बस में करीब 45 सीट है और बस में एसी भी लगा हुआ है। साथ ही इस बस में कैमरे भी लगे हैं और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। सबसे बड़ा फायदा शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए इन ई बसों का होने जा रहा है। तो पिछले लगभग 10 सालों की अगर बात की जाए तो हर क्षेत्र में हरियाणा का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और इसे लेकर लोगों में भी काफी संतुष्टि नजर